2018 में रिलीज हुई द नन मूवी एक बहुत ही गजब के बहुत ही शानदार हॉरर मूवी है। द नन सिर्फ एक हॉरर मूवी नहीं है बल्कि यह कॉन्जरिंग यूनिवर्स का ओरिजिन ऑफ एविल है, जहां वेलक जैसे डेविल की शुरुआत और वारन फैमिली की कहानी का बीज छुपा हुआ है। प्रोड्यूसर कॉरन हार्डी ने इस मूवी की ज्यादातर शूटिंग कार्टा एबे में की है, जो कि यूरोप का सबसे ज्यादा हॉन्टेड पैलेस माना जाता है। इस मूवी की स्टोरी का रूट 12th सेंचुरी में किए गए एक भयानक रिचुअल में छुपा हुआ है, जब एक राजा ने अपने महल में अपनी काली जादुई शक्तियों से वेलक नाम के एक खतरनाक डेविल को इस दुनिया में इनवाइट करने की कोशिश की, ताकि वो इस शैतानी ताकत की काली शक्तियों से दुनिया को जीत सके। और इसमें ऑलमोस्ट वो कामयाब भी हो चुका था। वेलक जाग चुका था, उसके आने के लिए गेट बन चुका था, लेकिन ये भयानक डेविल बाहर आ पाता इससे पहले ही इसकी जानकारी चर्च को मिल गई और उन्होंने इस शैतान को इस दुनिया में आने से रोक दिया। होली रिचुअल से दरार को बंद कर दिया गया और फिर इस महल को एबे डिक्लेयर कर दिया गया और यहाँ कुछ ननों को डेली प्रे के लिए रखा गया ताकि वेलक बाहर ना आ सके। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने इस सब को बेकार कर दिया। उस समय जो बमबारी हुई उसमें ये गेट टूट गया और सदियों से प्यासा वेलक बाहर आ गया। अब उसे दो जिंदा शरीर चाहिए, नंबर 1 जिससे उसे ताजा खून मिल सके और दूसरा शरीर जिसके अंदर वो घुस सके। एबे में इस डेविल गेट के हिस्से में सिर्फ एक नन और एक सिस्टर की ड्यूटी थी, तो अब नन को अंदर जाकर डेविल गेट को चेक करना था। नन अंदर जाती है, गेट पर ही फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि गॉड का साथ बस यहीं तक। ये एक डायरेक्ट वार्निंग है कि अंदर कोई ऐसा बड़ा खतरा जरूर है जिससे आपको गॉड भी नहीं बचा सकता। वो नन सिस्टर विक्टोरिया से कहती है कि तुम्हें याद है ना कि अगर मेरे साथ अंदर कुछ बुरा हुआ तो तुम्हें क्या करना है। सिस्टर विक्टोरिया घबरा कर उसकी तरफ देखती है। नन अंदर चली जाती है और सिस्टर विक्टोरिया जोर जोर से प्रेयर स्टार्ट कर देती है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही नन बहुत बुरी जख्मी हालत में दरवाजे पर दिखाई देती है। बड़ी मुश्किल से बोलते हुए वो विक्टोरिया को एक चाबी देते हुए कहती है कि वेलक को अब अपना घर बनाने के लिए सिर्फ एक जिंदा शरीर चाहिए और तुम अच्छी तरह जानती हो कि अब तुम्हें क्या करना है। और तभी सडनली पीछे से एक फीमेल नन जैसी दिखने वाली डेमोनेस उसे दरवाजे के अंदर खींच लेती है। सिस्टर विक्टोरिया वहां से भाग जाना चाहती है, तभी उसे वही डेमोनेस अपने पीछे आती हुई दिखाई देती है। सिस्टर तुरंत समझ जाती है कि ये कोई और नहीं बल्कि नन फॉर्म में वेलक ही है और ये वेलक कोई ऑर्डिनरी भूत प्रेत या डायन नहीं है। ये एक हाई लेवल का एंशिएंट डेमन है जो मार्कस ऑफ स्नेक्स के नाम से भी जाना जाता है। इसकी असली ताकत रूप बदलकर जीवित इंसानों का शिकार करना है। इसके शिकार करने के एक से एक भयानक सीन हमें इस पूरी मूवी में बार बार देखने को मिलते हैं। इस वक्त ये एक पवित्र नन के फीमेल वैम्पायर फॉर्म में है और सिस्टर विक्टोरिया जानती है कि इससे बचना नामुमकिन है और इसे दुनिया में आने से रोकने का बस एक ही तरीका है कि किसी भी हालात में इसे जिंदा शरीर ना मिल पाए। वो तुरंत डिसीजन लेती है और जीसस से माफी मांगते हुए सुसाइड कर लेती है ताकि इस भयानक वैम्पायर को लाइव बॉडी ना मिल सके। अगले दिन सुबह फ्रेंची दिखता है। ये मूवी का वो कैरेक्टर है जो इस मूवी में कई बार मूवी की हीरोइन एरिन और फादर बर्ट तक को विलेक्स के खतरनाक हमलों से बचाता है। फ्रेंची इस एबे में हर 3 महीने में एक बार राशन पहुंचाने आता है और इसीलिए वो आज भी आया है और तभी उसे गेट के बाहर ये भयानक सीन दिखता है। सिस्टर विक्टोरिया की डेड बॉडी लटकी हुई है और उसे चील कौवे नोच नोच कर खा रहे हैं। उसकी बॉडी से ब्लड बहकर फर्श पर गिर रहा था, तभी रस्सी टूट जाती है और वो बॉडी नीचे आ गिरती है। फ्रेंची बॉडी को एबे के ही एक खाली कमरे में रखकर एबे की अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करने चला जाता है और इसके बाद सीन चेंज होता है। रोमानिया में सभी मिशनरी एक्टिविटीज वेटिकन सिटी से ऑपरेट होती हैं। एबे में हुई एक नन की मौत और एक सिस्टर की सुसाइड ने यहाँ अफरा तफरी मचा दी है। वो इस बात से परेशान है कि अगर एबे में नन और सिस्टर की मौत की न्यूज लोगों तक पहुंच गई तो लोगों का गॉड से विश्वास उठ जाएगा। कमेटी के सभी मेंबर चिंता में हैं और फिर वो केयरफुली डिसाइड करते हैं कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए एग्जोर्सिज्म के एक्सपर्ट फादर बर्ग को एबे में भेजा जाए और इनके साथ जाने के लिए वो सिस्टर एरिन को भी रिकमेंड करते हैं।
सिस्टर एरिन एक न्यूबी सिस्टर है जिसने अभी सिस्टर होने की ओथ तक नहीं ली है, लेकिन उसकी स्पेशलिटी यह है कि उसे बचपन से ही कुछ अनएक्सप्लेन विजन्स आते हैं जिसमें बार बार एक बात रिपीट होती है कि मदर मेरी तुम्हें रास्ता दिखाएगी। और वेटिकन इस बात को अच्छी तरह जानता है। उन्हें लगता है कि एरन के अंदर बाय बर्थ कुछ गॉड पार्टिकल्स हैं। और फिर दूसरी तरफ वो रोमानिया को बहुत अच्छी तरीके से जानती है और वहां के कल्चर को भी समझती है। एट प्रेजेंट वो एक चर्च में टीचर है। फादर बर्क चर्च जाकर इरिन से मिलते हैं और फिर दोनों सबसे पहले फ्रेंची से मिलते हैं क्योंकि उसी ने डेड बॉडी को सबसे पहले देखा था। फ्रेंची उन्हें सिस्टर विक्टोरिया की बॉडी के पास लेकर जाता है, मगर जैसे ही फ्रेंची उस बॉडी को देखता है वो घबरा जाता है क्योंकि वो बॉडी को यहाँ लिटा कर गया था, लेकिन अब ये बॉडी सिटिंग पोजीशन में है। तभी फादर बर्क की नजर उसके हाथों में मौजूद उस चाबी पर पड़ती है जो उसे नन ने दी थी। वो उसे ले लेते हैं और फिर उसका प्रॉपर फ्यूनरल करते हैं। इसके बाद ये तीनों उसी जगह पहुंचते हैं जहां सिस्टर विक्टोरिया ने सुसाइड किया था। वहां अभी भी खून के निशान मौजूद हैं, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि ये खून अभी तक भी सूखा नहीं था। फादर समझ जाते हैं कि कोई इनविजिबल पावर यहाँ मौजूद है और उससे सावधान रहना बहुत जरूरी है। जैसे ही ये लोग अंदर कदम रखते हैं तो इन्हें एक ब्लैक ड्रेस में बैठी एक मिस्टीरियस सी नन दिखाई देती है। फादर के पूछने पर वो खुद को मदर सुप्रियो बताती है। वो बहुत ही डरावनी आवाज में पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। फादर बर्क कहते हैं कि हमें यहाँ वेटिकन ने इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा है। नन कहते हैं कि अब इसका कोई फायदा नहीं। इसके बाद एक झटके से मदर सुप्रियो की गर्दन टूटने की आवाज आती है। फादर उन्हें चेक करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ते हैं वो उन पर हमला कर देती है और फादर के छूते ही उसकी भयानक हड्डियां टूटकर जमीन पर बिखर जाती हैं और वो नन एक दूसरी तरफ से एक दरवाजे के अंदर जाकर गायब हो जाती है। इनफैक्ट यहाँ पर ये वेलेक ही था जो नन के रूप में फादर का शिकार करना चाहता था। रात को फिर से फादर के साथ एक और दिल दहला देने वाला इंसिडेंट होता है। उन्हें जमीन पर एक घंटी बजती हुई दिखती है, लेकिन जैसे ही फादर उस घंटी की तरफ बढ़ते हैं वो घंटी एक दूसरी तरफ जाने लगती है। उसका पीछा करते हुए फादर एक दूसरे कमरे में पहुंच जाते हैं और यहाँ वो घंटी एक धूल के नीचे गायब हो जाती है। और जैसे ही फादर यहाँ से धूल हटाते हैं तभी वहां जमीन को फाड़ कर एक भयानक डेविल निकलकर फादर पर हमला कर देता है, लेकिन तभी वहां फ्रेंची आकर डेविल को मार डालता है। दूसरी तरफ नन के रूप में वही वेलेक जो दरवाजे के पीछे गायब हुआ था सीधे इरीन के कमरे में आकर उस पर हमला कर देता है। एरिन अचानक इस भयानक वैम्पायर को अपने सामने देखकर उससे डरकर भागने लगती है, लेकिन वेलेक किसी इनविजिबल शैतानी शक्ति से उसे अपनी तरफ खींचने लगता है। ये ब्लैक मैजिक इतना भयानक था कि इसकी चपेट में आकर एरिन बेहोश होने लगती है। इसके काले जादू की शक्ति से एबे की दीवारों में जगह जगह खतरनाक खूनी पंजे निकलकर एरिन को पकड़ने की कोशिश करते हैं कि तभी पीछे से एक हाथ उसका मुंह दबाकर अपनी तरफ अंधेरे में खींच लेता है। एरिन डरते हुए उसकी तरफ देखती है। वो एक नन थी। वो नन कहती है कि शैतान अब बहुत ताकतवर हो चुका है, तुम तुरंत प्रेयर हॉल में मुझसे मिलो, हम सबको वहाँ कलेक्टिवली प्रेयर करनी होगी तभी हम बच सकते हैं। एरिन प्रे करते हुए हॉल तक पहुंचती है तो उसे एक नन प्रेयर करती हुई दिखती है और उसके पास एक लाश रखी हुई। तभी हॉल में बहुत सी मिस्टीरियस नन्स की एंट्री दिखाई जाती है। वो सभी एरिन के चारों तरफ बैठकर तेज तेज आवाज में प्रेयर करने लगती हैं, लेकिन तभी वहां एक तेज धमाका होता है और एरिन के चारों तरफ बैठी सभी ननें मर जाती हैं। अब वहां पर एरिन और वही नन बचती है जो पहले से वहां प्रेयर कर रही थी। तभी एरिन का शरीर अकड़ने लगता है और उसके शरीर पर एक पेंटागन टाइप का खूनी निशान बनने लगता है। दर्द को सहते हुए तब भी एरिन लगातार प्रेयर करती रहती है। तभी उसे फादर बर्क की आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत दरवाजा खोलती है। फादर के साथ फ्रेंची भी था। फादर एरिन से पूछते हैं कि तुम यहाँ अकेले आखिर क्या कर रही हो। एरिन कहती है कि मैं और मेरे साथ ये सभी नन यहाँ डेविल को कमजोर करने के लिए प्रेयर कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है वहां सिर्फ एक डेड बॉडी के अलावा और कुछ भी नहीं था। एरिन उस डेड बॉडी के पास जाकर उसे चेक करने की कोशिश करती है कि तभी वो डेड बॉडी एरिन पर हमला कर देती है। फादर उस डीमैन को पकड़कर उसके सिर पर क्रॉस को टच करते हैं तो क्रॉस गर्म होकर लाल हो जाता है और फादर के हाथ से छूट जाता है, लेकिन तब तक डीमैन जलने लगता था। इसके बावजूद वो फादर पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी फ्रेंची उस डीमैन को शूट कर देता है। इसके बाद फ्रेंची कहता है कि अब तुरंत हमें यहाँ से निकल चलना चाहिए, लेकिन एरिल कहती है कि जाने से पहले हमें हर हाल में उस डेविल गेट को बंद करना ही होगा और इसके लिए हमें वही पवित्र निशानी ढूंढनी होगी जिसमें जीसस का खून है और ये शायद हमें वही मिलेगा जहां मदर सुप्रियो की लाश मिली थी। लेकिन वहां जाने से पहले एरिन ओथ लेकर सिस्टर बनने की रिक्वेस्ट फादर से करती है, जिसे फादर मान लेते हैं।
बेसमेंट में जाने के बाद उन्हें मदर मैरी का एक स्टैचू दिखाई देता है। ये वही स्टैचू था जो बचपन से ही एरिन के सपने में आकर कहता था कि मदर मैरी तुम्हें रास्ता दिखाएगी। स्टैचू की उंगली से निकलती हुई एक बारीक सी रोशनी सामने की तरफ इशारा कर रही थी, जहां उन्हें एक की होल दिखाई देता है। उसमें चाबी लगाते ही एक दरवाजा खुलता है और वहीं वो निशानी रखी थी जिसमें जीसस क्राइस्ट का होली ब्लड रखा हुआ था। फादर इसे एरिन के गले में डाल देते हैं। इसके बाद वो उसी जगह पर पहुंचते हैं जहां लिखा था गॉड का साथ बस यहीं तक। वो तीनों अंदर जाते हैं और उस डेविल गेट को ढूंढ ही रहे होते हैं कि तभी वेलक यानी कि नर्क से निकली आत्मा इन तीनों पर हमला कर देती है, क्योंकि उसे उन तीनों में से किसी एक की लाइव बॉडी चाहिए जिसमें घुसकर वो यहाँ से बाहर निकल सके, आजाद हो सके। तभी एक भयानक सांप फादर पर हमला कर देता है और दूसरी तरफ यह आत्मा सिस्टर आर्यन के शरीर में घुसकर फ्रेंची पर हमला कर देती है। लेकिन तभी फ्रेंची उसके गले में पड़ी जीसस क्राइस्ट के ब्लड की बोतल में से थोड़ा सा ब्लड निकालकर सिस्टर एरिन के मुंह पर लगा देता है, जिससे वो डीमेन सिस्टर के शरीर को छोड़ देता है। दूसरी तरफ वो सांप फादर बर्क को पानी में खींच लेता है और इधर डीमेन भी सिस्टर एरिन को पानी में खींच लेता है और फिर सिस्टर एरिन का गला दबाने लगता है। लेकिन तभी एक कमाल होता है। दरअसल जब फ्रेंची ने पजेस्ड एरिन को डेविल से बचाने के लिए उसके मुंह पर जीसस क्राइस्ट का होली ब्लड लगाया था, तो उसमें से कुछ ब्लड की बूंदें एरिन के मुंह में चली गई थी, जिन्हें एरिन ने मुंह में ही संभाल कर रख लिया था। और अब वही ब्लड की बूंदें वो वेलक पर फेंक देती है और ऐसा करने के साथ ही वेलक का पूरा शरीर खत्म होने लग जाता है और पूरा पानी जो कि नर्क से बाहर निकला था वो भी वापस जाने लगता है। धीरे धीरे करके वेलक अब खत्म होने लगता है और ये तीनों ही गॉड से प्रेयर करने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे वेलक पूरी तरह से खत्म हो रहा है, लेकिन ऐसा था नहीं, क्योंकि अगले सीन में हम देखते हैं कि मिशन पूरा होने के बाद जब वो सब वापस जा रहे होते हैं तो मॉरिस के गर्दन पर उल्टा शैतानी क्रॉस बना हुआ है, जिसका मतलब है कि वेलक अब फ्रेंची के शरीर में घुसकर एबे से बाहर आ चुका है। और ये सीन भी मूवी के पोस्ट क्रेडिट व्यू फॉर्म में दिखाया गया है। और बस यहीं पर इस शानदार मूवी का एंड हो जाता है। वीडियो को लाइक, शेयर और घोस्ट माइंड मूवी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।